नमस्कार, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना पुनीत सर। तो बच्चों, हमने मैथ्स का आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है ट्राइंगल्स। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस ट्राइंगल चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बोर्ड्स के एग्जाम में कंपल्सरी क्वेश्चन है, जरूर आएगा आपके फाइनल टर्म्स के एग्जाम में, वो है जी थ्योरम्स। इस चैप्टर में टोटल 3 थ्योरम्स हैं। एक है बीपीटी थ्योरम जिसको हम थेल्स थ्योरम बोलते हैं, सेकंड है पाइथागोरस थ्योरम और थर्ड है एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। लास्ट क्लास में मैंने आपको बीपीटी थ्योरम का प्रूफ करवा दिया है और पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ भी करवा दिया है। आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स, और साथ में ही मैं आपको करवाने वाला हूं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। याद रखिए बच्चों, इस चैप्टर में से एक थ्योरम आपके बोर्ड्स के एग्जाम में जरूर आने वाली है, वो भी 4 नंबर की। इसलिए आपको बहुत ध्यान से थ्योरम्स को समझना है और लिख लिख कर इनको तैयार कर लेना, ताकि थ्योरम्स जब आपके एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल फाड़ के रख दो। ठीक है, पेपर नहीं फाड़ना है, थ्योरम को फाड़ना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फटाफट से अपने रजिस्टर्स और पेन्स लेकर आ जाइए। आज की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको थ्योरम्स करवाने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। तो बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बीपीटी थ्योरम करवाई थी और बीपीटी थ्योरम के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, क्योंकि मैं आपको अभी बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स करवाने जा रहा हूं। ठीक है, तो बीपीटी थ्योरम में था, हमें एक ट्राइंगल दिया होता है और ये है ए, बी और सी। बीपीटी थ्योरम में गिवन होता है कि इस साइड के पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की थी, डी और ई। ये जहां पर डीई जो लाइन है ये पैरेलल टू बीसी हमें क्वेश्चन में गिवन था, और हमें इसमें 2 प्रूव करना होता है। मैंने आपको बताया था कि अपोजिट साइड की रेशियो ये एडी अपॉन बीडी जो होता है ये एई अपॉन ईसी के इक्वल होगा। तो एडी अपॉन बीडी ये इक्वल होगा एई अपॉन ईसी के। ये बीपीटी थ्योरम में मैंने आपको पढ़ाया था। आज हम करने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स कर रहे हैं। कन्वर्स मतलब होता है कि जो आपको ओरिजिनल थ्योरम में गिवन है वो आपको इस क्वेश्चन में 2 प्रूव करना होगा, और जो वहां पर 2 प्रूव करना होता है वो यहां पर इस क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ध्यान से देखेंगे, ये है आपका ट्राइंगल एबीसी, ए बी और सी। हमने ये एक लाइन ड्रॉ करी डीई। यहां पर हमें कन्वर्स ऑफ बीपीटी में गिवन में होगा जो बीपीटी थ्योरम में प्रूफ करना था। देखिए, बीपीटी थ्योरम में आपको प्रूफ करना था एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो यहां पर आपको ये गिवन है कि ये जो रेशियो है एडी अपॉन बीडी की, ये एई अपॉन ईसी के इक्वल है, ये गिवन है यहां पे। तो एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, और यहां पे 2 प्रूव आपको करना होगा जो यहां बीपीटी थ्योरम में गिवन है, डीई इज पैरेलल टू बीसी, वो आपको यहां प्रूव करना होगा। डीई इज पैरेलल टू बीसी, कि ये जो हमारी डीई लाइन है यहां पे ये इस बीसी के पैरेलल है। ये है जी कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। तो अब हम बीपीटी थ्योरम का प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखेंगे सामने सब लोग, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। हमें इसमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी और सी, एक लाइन है डीई। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो रेशियो है यहां पर एडी अपॉन बीडी ये एई अपॉन ईसी के इक्वल है। एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, और हमें 2 प्रूव इस क्वेश्चन में करना है कि ये जो डीई लाइन है यहां पर ये जो डीई लाइन है आपके सामने, ये डीई लाइन बीसी के पैरेलल हमें प्रूव करना होगा। डीई इज पैरेलल टू बीसी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी यहां पे।
हमें यहां पर एक कंस्ट्रक्शन करनी है। हम इस क्वेश्चन में ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सामने आपके डीई लाइन है, ये जो डीई लाइन है आपके सामने, ये पैरेलल नहीं है। तो कोई लाइन तो होगी जो इस बीसी लाइन के पैरेलल होगी। तो हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं कि यहां से कोई एक लाइन बनाई डीएफ, ये डीएफ लाइन यहां पर मैंने बनाई और एज्यूम कर लिया, लेट अस एज्यूम दैट कि ये जो डीएफ लाइन है ये पैरेलल है बीसी के, और ये जो डीई लाइन है ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, ये हमने एज्यूम कर लिया है। तो अब ध्यान से देखेंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसका प्रूफ ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखिए, अगर हमने ये अजम्पशन मानी है कि ये जो आपकी डीएफ लाइन है यहां पर, ये डीएफ लाइन को हमने किसके पैरेलल माना है, इस बीसी लाइन के पैरेलल माना है बाय कंस्ट्रक्शन। तो डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, कैसे, ये है बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि डीएफ लाइन जो है यहां पर ये बीसी के पैरेलल है। तो अगर हम यहां पे बीपीटी लगा दें बाय बीपीटी थ्योरम, अगर ये डीएफ लाइन पैरेलल है तो क्या ये वाली जो रेशियो है एडी अपॉन बीडी, क्या यहां से ये एएफ अपॉन एफसी के इक्वल होगी बीपीटी थ्योरम में? तो ये हो जाएगा एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एएफ अपॉन एफसी। ये है इक्वेशन नंबर 1, बीपीटी थ्योरम हमने लगा दीजिए। ठीक है, बट हमें इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, देखिए यहां पे ये गिवन है कि ये रेशियो बराबर दी हुई है, एडी अपॉन बीडी जो है वो किसके इक्वल दिया हुआ है आपको, एई अपॉन ईसी के इक्वल, इसके इक्वल दिया हुआ है जी। तो ये है आपकी सेकंड इक्वेशन और ये गिवन था। तो अब आप जरा इस फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को देखिए, क्या आपकी फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल है, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एडी अपॉन बीडी। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2 आपकी इस इक्वेशन की दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो यहां पर आएगा एएफ अपॉन एफसी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। तो ये आ गया जी आपका, दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। अब आपको यहां पर क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, अब आपको यहां पर दोनों तरफ 1 ऐड करना है, एड 1 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपको 1 ऐड करना है। एफ अपॉन एफ सी प्लस 1 इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी प्लस 1। अब आपको इसका एलसीएम लेना है, यहां पर इन दोनों का एलसीएम एफ सी आएगा, हमारे पास आएगा एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू, यहां पर एलसीएम ईसी आ जाएगा, हमारे पास आएगा एई प्लस ईसी। तो अब आप देखिए यहां पे एफ प्लस एफ सी क्या है, ऊपर डायग्राम में देखते हैं AF प्लस एफ सी क्या है, देखेंगे यहां से, ये AF जो है प्लस FC, ये पूरा ये क्या हो जाएगा, पूरा AC हो जाएगा जी ये। तो ये आएगा हमारे पास AC अपॉन FC इज इक्वल टू, यहां पर देखिए AE प्लस EC क्या होगा, डायग्राम में ऊपर देखेंगे AE प्लस EC क्या होगा, देखेंगे ये पूरा AE प्लस EC ये भी AC हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें लिखना है AC अपॉन EC। तो अब आप जरा ध्यान दीजिए, यहां पे आप देखिए क्या यहां पर ये AC और AC सेम है, हाँ जी, और बीच में हमारा इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब क्या ये FC और EC भी इक्वल होगा? तो हम यहां पे लिखेंगे FC, देयरफॉर FC इज इक्वल टू EC। अब आप जरा ध्यान से समझिए डायग्राम में, अगर आपका ये FC और EC इक्वल आ गया है, देखना जरा ध्यान से सब लोग, अगर आपका ये पूरा FC, F से लेकर C तक, अगर आपका ये पूरा FC जो है इस पूरे EC के इक्वल है, आप देखिए अगर हमने प्रूव करा है कि FC और EC इक्वल है, तो इसका मतलब ये F और E पॉइंट क्या होगा, ये F और E पॉइंट दोनों सेम पॉइंट होंगे, तभी आपका ये FC और EC इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका F और E दोनों क्या हो जाएंगे, सेम पॉइंट हो जाएंगे। तो therefore F and C coincide,
आपका जो एफ और सी पॉइंट है वो एफ और ई पॉइंट, एफ और ई पॉइंट, यहां पर एफ और ई पॉइंट जो है आपका एफ एंड ई पॉइंट को इनसाइड, और अगर आपका ये एफ और ई को इनसाइड करता है तो ध्यान से देखिएगा बच्चों सब लोग डायग्राम में, अगर आपका ये एफ पॉइंट, ध्यान से देखना, अगर आपका ये एफ पॉइंट और ई पॉइंट को इंसाइड कर रहा है, ठीक, तो हमने माना था कि ये डीएफ लाइन जो है ये इस बीसी लाइन के पैरेलल है, और अगर ये एफ और ई को इंसाइड कर रहा है इसका मतलब अगर डीएफ बीसी के पैरेलल है तो क्या ये डीई भी इस बीसी के पैरेलल हो जाएगा? हाँ जी, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा यहां से, देयरफॉर जो डीएफ है, डीएफ जो था वो हमारा क्या था, पैरेलल था, तो यहां पर डीई जो है वो पैरेलल हो जाएगा बीसी के। यही आपको इस थ्योरम में प्रूव करना था, डीई इज पैरेलल टू बीसी। देख लीजिए यहां पर आपको ये डीई लाइन को इस बीसी लाइन के पैरेलल प्रूव करना था। ठीक है जी, तो ये है आपके सामने बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स, जो कि बहुत इजी है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करने जा रहे हैं। हमने पाइथागोरस थ्योरम कर ली है और अब मैं नेक्स्ट आपको पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स करवा रहा हूं, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था, सब लोग जानते हैं कि एक ये राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी और सी, यहां पर आपका ये 90 डिग्री का एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक, और 90 डिग्री के बिल्कुल सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ये बेस है। और पाइथागोरस थ्योरम में हमें टू प्रूव करना होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। और हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन होता है कि ये जो ट्राइंगल ए बी सी है ये आपका राइट ट्राइंगल है 90 डिग्री वाला, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल बी कितना डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री, ये आपका गिवन होता है, ठीक। और टू प्रूफ में करना होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन अब हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कन्वर्स का क्या मतलब होता है, हमें यहां पर ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी और सी। देखो जो हमें ओरिजिनल थ्योरम में जो टू प्रूव होता है वो कन्वर्स में होता है गिवन, तो हम यहां पे गिवन लिखेंगे। हमें टू प्रूव क्या करना था पाइथागोरस थ्योरम में, वो था ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहां कन्वर्स में हमें गिवन में आ जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर है इसका क्या, ए बी स्क्वायर प्लस बेस है यहाँ पे बीसी स्क्वायर इक्वल टू ये यहां पर हाइपोटेन्यूज है एसी स्क्वायर। तो ये जो चीज है ये हमें इस क्वेश्चन में गिवन है और हमें यहाँ पे टू प्रूफ करना होगा जो पाइथागोरस थ्योरम में तुम्हें गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, वो यहां पर हमें टू प्रूफ करना होगा, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां पर ये जो एंगल बी है हम इसको 90 डिग्री का प्रूफ करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में, ठीक है। तो अब हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ध्यान से देखना सब लोग, ये हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी और सी, और हमें इस क्वेश्चन में गिवन है जो मैंने आपको पहले बताया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ये हमें गिवन है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। पाइथागोरस में होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो ये हमें गिवन है और हमें यहाँ क्वेश्चन में टू प्रूव करना है कि ये एक राइट ट्रायंगल है, इसका मतलब ये जो एंगल बी है ये हमें 90 डिग्री का प्रूव करना है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। तो इस क्वेश्चन में हम एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें यहां पर एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है,
ये एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हैं जिसका नाम है पी क्यू और आर। हमें ये एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ करना है, 90 डिग्री वाला राइट ट्राइंगल ड्रॉ करना है। यहां पर ये जो 90 डिग्री है आपका, ये वाला 90 डिग्री आपको प्रूव करना है। ये दिया नहीं हुआ, ये प्रूव करना है। लेकिन कंस्ट्रक्शन में, हमने कंस्ट्रक्शन में इस यहां पर ये जो पी क्यू आर ट्राइंगल बनाया है, इसमें इसको राइट ट्राइंगल ही हमने कंस्ट्रक्शन में बनाया है। तो हम लिखेंगे ड्रॉ ड्रॉ ए राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। हमने ये एक राइट ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया और हमें ये राइट ट्राइंगल पी क्यू आर इस टाइप से बनाया है। हमें ये राइट ट्राइंगल इस टाइप से बनाना है कि आपकी इस ट्राइंगल की ये जो पी क्यू साइड है वो इस ए बी के इक्वल है, सच दैट आपकी जो पी क्यू साइड है इस ट्राइंगल की वो इस ए बी के इक्वल होनी चाहिए, और ये जो क्यू आर साइड है ये आपकी इस बी सी के इक्वल होनी चाहिए। क्यू आर इज इक्वल टू बी सी। ये हमने इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन करनी है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपने इस वाले ट्राइंगल को, ये जो आपका हमने जो कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ किया है, ये वाला जो ट्राइंगल है राइट में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल पी क्यू आर हमने इसको राइट ट्राइंगल बनाया है। ठीक, तो यहां पर हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। लिखेंगे पी क्यू आर इज ए राइट ट्राइंगल, देयरफॉर अगर हम इस राइट वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। क्योंकि यहां पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम में होता है। तो हमारे पास ये इक्वेशन 1 आ जाएगी यहां से। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्या हमने इस PQ साइड को इस AB साइड के इक्वल लेट किया था? तो यहां पर आप इस PQ की जगह, क्या आप इस PQ की जगह AB लिख सकते हैं, AB स्क्वायर, प्लस क्या हमने इस QR साइड को BC के इक्वल लेट किया था बाय कंस्ट्रक्शन? तो इस QR की जगह हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा PR स्क्वायर। ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखिए, बट हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, देखना जरा ध्यान से। हमें इस क्वेश्चन में ये चीज गिवन है, बट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपको AC स्क्वायर के इक्वल दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन, क्योंकि ये गिवन है हमें क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप देखिए जरा ध्यान से, इस फर्स्ट इक्वेशन को देखिए और इस सेकंड इक्वेशन को देखिए। आपकी इस फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड जो है, आपकी इस फर्स्ट इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड क्या आपकी सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आपकी दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए अब आपकी दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर आपकी ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आपकी ये राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगी। तो PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ध्यान से देखना, अगर आपका यहां से PR स्क्वायर जो है वो AC स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब देयरफॉर आपकी जो PR है वो AC के इक्वल आ जाएगी। तो ये आ गया हमारा PR इज इक्वल टू AC। तो अब आप जरा ध्यान से डायग्राम में देखिए, अभी अभी हमने प्रूव कर दिया कि आपकी ये जो PR वाली साइड है ये इस AC के इक्वल है। ठीक, और ध्यान से देखिएगा, हमने जब कंस्ट्रक्शन की थी तो हमने ये लेट किया था कि आपकी ये जो PQ साइड है ये इस AB साइड के इक्वल है, ये QR साइड जो है ये BC के इक्वल है, और अभी अभी आपने प्रूव किया कि आपकी ये जो PR साइड है ये इस AC के इक्वल है। तो आपकी इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हो गई। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल में अभी अभी हमने देखा
कि ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है, आपकी ए बी साइड जो है वो पी क्यू के इक्वल है उस वाले ट्राइंगल की, और आपकी जो बी सी साइड है वो क्यू आर के इक्वल है। ये है बाय कंस्ट्रक्शन और ये भी है बाय कंस्ट्रक्शन। और अभी अभी जो आपने प्रूव किया है ये वाला कि जो AC है वो PR के इक्वल है, जस्ट प्रूव्ड या फिर प्रूव्ड अबव। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। तो यहां पे साइड और साइड एस रूल से हमने दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। और जब भी कोई दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो देखिएगा ध्यान से डायग्राम में, अगर आपका ये ABC ट्राइंगल और PQR ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो आपका ये एंगल Q जो है, यहां पर ये जो एंगल Q है, क्या ये आपके इस एंगल B के इक्वल हो जाएगा CPCT से? तो एंगल Q जो है वो आपका एंगल B के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल Q जो है एंगल B के इक्वल हो जाएगा। कैसे? बाय CPCT। बट जो एंगल Q था वो कितना था? हमने जो राइट साइड वाला PQR ट्राइंगल बनाया था वो राइट ट्राइंगल था, तो एंगल Q जो था 90 डिग्री था। तो देयरफॉर आपका एंगल B कितना आ जाएगा? अगर आपका एंगल Q और एंगल B दोनों इक्वल है और आपका एंगल Q जो है वो 90 डिग्री का है, तो इसका मतलब आपका एंगल B कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। तो ये है जी आपका रिजल्ट जो आपको प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं हमें टू प्रूफ करना था, एंगल B जो है वो 90 डिग्री का प्रूफ करना था और हमने यहाँ पे एंगल B को 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया है। तो ये है बच्चों आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी है, अगर आप ध्यान से समझेंगे और आप 2-3 बार इसको फिर से रिपीट करके देख लेंगे तो आपको पूरा थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप इसको ध्यान से याद कर लीजिए। ठीक है, तो अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो बच्चों मैंने आपको 2 थ्योरम्स करवा दिए हैं, एक बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स करवा दिया है अभी और पाइथागोरस थ्योरम का भी कन्वर्स करवा दिया है। अब हम लास्ट थर्ड थ्योरम करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस पर सब लोगों को ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि जितनी भी थ्योरम्स हमने करी हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ी मुश्किल थ्योरम है, इसलिए सब लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें हमें प्रूव करना होता है कि हमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी और सी, और एक और ट्राइंगल दिया हुआ है पी क्यू और आर। हमें इस क्वेश्चन में गिवन है इस थ्योरम में कि ये जो आपका एबीसी ट्राइंगल है ये इस पीक्यूआर ट्राइंगल के सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूआर। ये आपको गिवन है कि आपका ये वाला जो ट्राइंगल है वो इस पीक्यूआर ट्राइंगल के सिमिलर गिवन है। और आपको इस क्वेश्चन में टू प्रूव करना होता है कि अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स की एरिया की रेशियो ले लें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल का एरिया अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, अगर आप इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो ले लेंगे तो वो इक्वल होगी इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की स्क्वायर्स की रेशियो। मतलब इस ट्राइंगल की ए बी होगी और इस ट्राइंगल की हो जाएगी पी क्यू, तो इनका स्क्वायर ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन इधर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। वैसे ही इस ट्राइंगल की हो जाएगी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर और यहां से हो जाएगा पी आर स्क्वायर। वैसे ही यहां से इस ट्राइंगल की बीसी हो जाएगी बीसी स्क्वायर अपॉन यहां पर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो ये है जी सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम जिसमें आपको ये प्रूव करना होगा ये रिजल्ट। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहां पर हमें इस एबीसी ट्राइंगल का एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर एडी। ऐसे ही हमें इस पीक्यूआर ट्राइंगल में भी एक 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है
जिसको हम PS लिख देते हैं। तो हमने कंस्ट्रक्शन किया, ड्रॉ AD परपेंडिकुलर टू BC, और यहां पर ये जो PS है वो किसका परपेंडिकुलर है, PS परपेंडिकुलर टू QR। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। तो ये है आपके सामने सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम, जिसमें गिवन है कि आपका ये जो ट्रायंगल ABC है और PQR है ये सिमिलर है, और टू प्रूव आपको ये करना है कि इस ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल ABC का एरिया अपॉन ट्रायंगल PQR का एरिया इक्वल टू इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर्स का रेशियो, ये आपको प्रूव करना है। और कंस्ट्रक्शन में हमने कर लिया है कि ये जो AD जो है ये परपेंडिकुलर है BC के, और ये जो PS है ये PS परपेंडिकुलर है आपका QR के। तो अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल्स लेने हैं, ट्रायंगल ABC एंड PQR। ध्यान से देखना सब लोग, ध्यान से देखना। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हमें ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर गिवन थे। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब देखो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। तो ध्यान से देखना, अगर आपका ये ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, मतलब ये AB और इसकी हो जाएगी PQ, AB अपॉन PQ इक्वल होगा इस ट्रायंगल की BC और इस ट्रायंगल की QR, ये इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो। तो हमारे पास आ जाएगी AB अपॉन PQ किसके इक्वल आ जाएगा, BC अपॉन QR। ये है इक्वेशन नंबर 1। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल हो जाती है। अब सेकेंड स्टेप में ध्यान से देखिएगा सब लोग। सेकेंड स्टेप में हमें ये इस ट्रायंगल का ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल लेना है। ध्यान से देखना, ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल लेना है, मतलब AD और B, ये वाला ट्रायंगल लेना है। और इस राइट वाले में भी ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल लेना है, मतलब ये PS और Q, आपको ये दोनों ट्रायंगल्स लेने हैं, ठीक। तो इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल PSQ, दोनों आपने लेफ्ट वाले ट्रायंगल ले लिए हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। क्या इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल ADB का और इस PSQ ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल है यहाँ पे ये 90 डिग्री का, और क्या इसका भी ये 90 डिग्री का एंगल है? हाँ जी, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं। इसका मतलब एंगल ADB जो है वो यहां से एंगल PSQ के इक्वल है, ठीक। तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल PSQ, क्योंकि 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री के हैं। और दूसरी बात इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल का ये जो एंगल B है यहां से इस लेफ्ट वाले एंगल Q के इक्वल होगा, क्योंकि हमें ये ABC ट्रायंगल और PQR ट्रायंगल सिमिलर थे दोनों, और दो सिमिलर ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहां पर ये एंगल जो है एंगल B और इसका एंगल Q कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्यों? क्योंकि ट्रायंगल ABC जो था वो सिमिलर था ट्रायंगल PQR के। तो देयरफॉर जब दो ट्रायंगल्स में ये दो एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, तो देयरफॉर ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ, एंगल कोरोलरी से। एंगल कोरोलरी से आपके ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। जब दो ट्रायंगल्स में कोई दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं बच्चों, तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं। और मैंने आपको अभी भी बताया था, जब ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी इक्वल हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा सब लोग, ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपका ये वाला ट्रायंगल जो है लेफ्ट वाला ADB, ये वाला ट्रायंगल ADB और ये वाला ट्रायंगल PSQ दोनों सिमिलर हैं, तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो, तो इस लेफ्ट वाले ट्रायंगल की मैं लूंगा AB और इसकी लूंगा राइट वाले की PQ। तो AB अपॉन PQ जो है, क्या वो यहां से ये AD
एडी एडी अपॉन पीएस के इक्वल हो जाएगी, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, दोनों लेफ्ट वाले ट्राइंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ऊपर से देखिए लेफ्ट हैंड साइड की, लेफ्ट हैंड साइड की आपकी लेफ्ट हैंड साइड की एडी, ये एडी साइड जो है इस लेफ्ट वाले की पीएस की जो इनकी रेशियो है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एडी अपॉन पीएस, तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास अब दो इक्वेशन आ चुकी हैं, ध्यान से देखिए सामने, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन, दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस, ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब आप जरा इन दोनों इक्वेशंस को देखिए, क्या ये फर्स्ट इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, ए बी अपॉन पी क्यू और ए बी अपॉन पी क्यू? तो यहां से हमारा आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा ए डी अपॉन पी एस। तो ये है इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि अब हम आगे यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों मेन ट्राइंगल्स का एरिया लेना है, ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल और ये पूरा बड़े वाला ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, दोनों ट्राइंगल्स को लेना होगा। इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर हम इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशियो लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, सबको मालूम है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अपॉन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाफ से हाफ कट गया, अब वैल्यूज पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एबीसी का बेस और हाइट देखिए ऊपर ट्राइंगल में, एबीसी ट्राइंगल का बेस और हाइट देखिए, इस एबीसी ट्राइंगल का ये बेस है और एडी जो है ये हाइट है, तो बेस हो जाएगा बीसी और हाइट हो जाएगा एडी, और ये राइट वाले ट्राइंगल का बेस हो जाएगा क्यूआर और हाइट हो जाएगा ये पीएस। तो हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, यहां पर बेस और हाइट की वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो बेस है वो था बीसी और इनटू हाइट था एडी, और राइट नीचे पीक्यूआर ट्राइंगल का बेस कौन सा था, वो था क्यूआर, और हाइट क्या थी, हाइट थी हमारी पीएस। तो अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना, ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, आप इस बीसी अपॉन क्यू आर को अलग लिख लो, बीसी अपॉन क्यू आर मल्टीप्लाई में इस एडी अपॉन पीएस को अलग से लिख लो, एडी अपॉन पीएस, ये हम अलग अलग लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो आपका यहां पर ये वाला रिजल्ट आ रखा है, आपका ये बीसी अपॉन क्यू आर जो है वो एडी अपॉन पीएस के इक्वल है। तो क्या मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बीसी अपॉन क्यू आर को वैसे ही रखा, क्या मैं इस एडी अपॉन पीएस की जगह, क्या इस एडी अपॉन पीएस की जगह यहां से ये बीसी अपॉन क्यू आर लिख सकता हूं, क्योंकि ऊपर प्रूव कर चुका हूं, तो मैं इस एडी अपॉन पीएस की जगह लिख रहा हूं बीसी अपॉन क्यू आर। तो यहां पे हमारा रिजल्ट आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू बीसी इंटू बीसी हो जाएगा बीसी स्क्वायर, और क्यू आर इंटू क्यू आर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। यही रिजल्ट आपको प्रूव करना था इस क्वेश्चन में, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था जी आपको सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम में। तो जिस टाइप से आपका ये आ गया है रिजल्ट, तो हम यहां पे लिखेंगे सिमिलरली लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, ये जो आपने प्रूव करा है बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, अगर आपने बीसी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर प्रूव कर दिया है दोनों ट्राइंगल्स में, तो आपका अगर ये बीसी स्क्वायर और क्यू आर स्क्वायर है तो सिमिलरली लिखेंगे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर और ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। तो सिमिलरली हम लिखेंगे, यहां पर नीचे लिखा जाएगा, यहां पर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू
AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो ये है आपकी सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम, सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। तो अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी 3 थ्योरम्स, बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स और एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम। आई होप दैट आपको ये सारी थ्योरम्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इन थ्योरम्स को आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना ज़्यादा आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, और जब ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे और आपके फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो एक बात और मैं आपको बताना चाहता था कि जितना भी ट्राइंगल्स चैप्टर है मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर दी हैं और आपकी आसानी के लिए एक प्लेलिस्ट भी रेडी कर दी है। जब आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरा ट्राइंगल्स चैप्टर वहां पे मिलने वाला है। तो आप फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड स्टेप बाय स्टेप पूरा ट्राइंगल्स चैप्टर आप सीख सकते हैं बहुत आसानी से। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, जितनी भी थ्योरम्स मैंने कराई हैं, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आप स्ट्रांग हो जाएं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। तब तक के लिए आप सब इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।